हमारी फैमिली में फर्स्ट बूशू आया था, उसके बाद डूडल आया था, फिर पूडल आई थी। डूडल और बूशू के आने के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम का फ़र्क नहीं था, सिर्फ 5-6 दिन था। और एज में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ 5-6 दिन या 7 डेज़ होगा। इससे उनको तो बॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी, बल्कि इजी था। पर तब डूडल को बॉन्ड करना था तो थोड़ी दिक्कत हुई थी। बूशू को बॉन्ड करने में डूडल से बहुत ज़्यादा ईजीनेस होती, बस थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि सेंट बर्नार्ड के जो पपीज़ भी होते हैं वो भी नॉर्मल पपीज़ से बिग होते हैं, तो ये भी बहुत बिग था डूडल से। तो बस हम लोगों को डर था कि अगर वो अकेले उसको मिल गया डूडल को तो डूडल को गलती से चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि उस समय तो पपी था, उस समय तो जानबूझ के पहुंचाता नहीं, गलती से ही पहुंचाता। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो देखा वो था कि दोनों एक साथ हमारे सामने खेलें। तो तब वो लोग दोनों एक साथ आसानी से एक दूसरे से के साथ खेलने लगे हमारे सामने। तो हम लोगों ने सोचा ही नहीं एक साथ लूम में भी रख दिया जाए, पर फिर भी डर तो था ही कि बूशू डूडल को गलती से चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोगों ने डूडल और बूशू को एक ही लूम में रखा, पर उस लूम को 2 एरियाज में डिवाइड कर दिया एक बॉर्डर से, और हर एरिया में एक एक डॉग को रखा। फिर हम लोग चले आए, तब हम लोग वापस आके देखे तो देखा कि डूडल किसी तरह से अपने बॉर्डर से निकल के बूशू के पास आके लेट गया था, और वो दोनों बड़े प्यार से लेटे हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब ये लोगों को बॉन्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम लोगों ने उसके बाद डूडल बूशू को एक साथ रख दिया। पर जब पूडल आई तो पूडल बहुत कमज़ोर थी और उनसे एज में भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। एक्चुअली ये था कि बूशू डूडल पूडल से 2 मंथ्स के एज के अंतर पे थे, तो उनके सामने तो पूडल बहुत छोटी लगती थी। तो और डूडल उसे देख के बहुत ज़्यादा भौंकता भी था, और 1-2 बार बूशू भी भौंक चुका था, और सेंट बर्नार्ड इतनी जल्दी भौंकते नहीं हैं। तो हम लोगों को डर था कि वो लोग इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ये बहुत कमज़ोर भी थी। तो पूडल तो नहीं डरती थी, पर हम लोग डरते थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो आजमाया वो था तीनों को बगल बगल बांध दिया। इतनी दूरी थी कि तीनों एक दूसरे के पास ना पहुंच पाए। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में पूडल को खोल दिया और उन दोनों को बंधे रहने दिया। उसके मदद से पूडल तो उनके पास जाने लगी, तो हम लोगों ने देखा कि पूडल उन्हें कुछ नहीं कर ली और वो उससे कुछ नहीं कर लें, बस वो जाके वो सूंघ ली और वो दोनों इसे सूंघ लें। तो हम लोगों ने फिर बूशू को नीचे किया और डूडल पूडल को एक साथ रखा। तो पूडल के साथ डूडल बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, उसे काट नहीं रहा था, उसे कुछ नहीं कर रहा था, उसके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा था, उसके साथ बहुत आराम से। तो फिर हम लोगों ने डूडल को नीचे रख दिया और बूशू को पास रखा। बूशू ने भी सही रिस्पॉन्स दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने बूशू डूडल पूडल का एक साथ खेलने का टाइम धीरे धीरे बढ़ाते गए, और अब ये लोग इतनी अच्छी तरह इतनी परफेक्टली बॉन्ड हो चुके हैं कि यू कैन से वो दोनों ऐसा लगता है कि बचपन से ही, तब से वो लोग बर्न हुए हैं, तब से ही वो लोग साथ में रहे हैं। तो ये इसी स्टोरी से मुझे यही समझ में आता है कि 3-4 स्टेप्स होते हैं किसी को भी किसी से बॉन्ड कराने का। तो डॉग्स में बॉन्ड कराने का फर्स्ट स्टेप है कि उन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक दूसरे की स्मेल से टॉलरेट कराना सिखाएं, क्योंकि डॉग्स का सबसे बड़ा सेंस स्मेल ही होता है। तो स्मेल से तब टॉलरेट हो जाएंगे, तब वो लोग नॉर्मली एक दूसरे को टॉलरेट करने लगेंगे। तब वो लोग एक दूसरे की स्मेल से टॉलरेट हो जाएं, स्मेल सूंघ के या एक दूसरे को देख के भौंकना बंद कर लें, तो उन्हें मोल नियल ला के उन्हें बॉन्ड करवाइए। फिर थर्ड स्टेप है, तब वो लोग इतना भी करने लगे तो धीरे धीरे उनका टाइमिंग बढ़ाते जाइए, उनको साथ में खाना खिलाइए। ईटिंग फूड टुगेदर इज़ द बिगेस्ट थिंग।